नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है पथिक और चलचित्र टॉक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उड़ान फ़िल्म के जज़्बे और हौसले के साथ भरे हुए गीत के शब्दों के बारे में। और शुरू करते हैं पहले गीत के साथ जो कि है उड़ान का टाइटल सॉन्ग। तो इस गीत के शब्द कुछ इस प्रकार है कि नदी में तलब है कहीं जो अगर, समंदर कहाँ दूर है। दमक की गरज है सोने में अगर, तो जलना भी मंज़ूर है। एक उड़ान कब तलक यूं कैद रहेगी, रोको ना छोड़ दो इसे। एक उड़ान ही सपनों को जिंदगी देगी, सपनों से जोड़ दो इसे। तो कुछ इसी प्रकार उड़ान की चर्चा करते हुए ये गीत शुरू होता है और आगे का जो गीत है वो मेरा सबसे पसंदीदा गाना है इस फिल्म से, जिसका नाम है नाव। तो इस गीत की कुछ ये परिस्थिति है कि एक मुसाफिर जो है वो कहीं पे दरिया में अपनी नाव लेकर निकला है और अब मुश्किल समय आ गया है जहाँ पर तूफान चल रहे हैं, जहाँ मुश्किलें आ गई है और अब उसे लड़ना है। तो ये गाना कुछ इस तरीके की बात करता है कि चढ़ती लहरें लांघ न पाए, क्यों हाँफती सी नाव है तेरी। कि अब जो लहरें जो है वो नाव के आगे आ रही है और इस प्रकार नाव जो है वो अब शायद थक रही है, शायद डर रही है। तो इस प्रकार की आपकी जो अभी परिस्थिति है उसे बयां कर रही है। और फिर आगे बताते हैं कि समंदर आपके साथ क्या-क्या कर सकता है। तो रख देगा झकझोर के तुझे तूफानों का घोर है डेरा। भंवर से डर जो हार मान ले, काहे का फिर जोर है तेरा। तो ये बताते हैं कि ये हो सकता है आपको बहुत सारा नुकसान हो, आप पे बहुत हावी हो जाए ये तूफान, लेकिन अगर ये भंवरों से डर के आपकी नाव और आप हार मान ले, तो आपका क्या जोर इनके आगे। तो ये कुछ इस प्रकार का एक प्रहार है जो ऐसे कह रहा है कि अगर तुम इनसे हार मान गए तो क्या हो। और फिर वो कहते हैं कि अब कुछ कर जा रे पंथी। पंथी यानी कि मुसाफिर जो इस यात्रा में है वो। फिर उन्हें नसीहत दी जाती है कि जिगर जुटा क्या बात बांध ले, है बात ठहरी जान पे तेरी। कि अब आप में जितना जज्बा है, जितनी हिम्मत है, वो सब इकट्ठा करके, जैसे जान पे बात आ गई हो, जीवन और मृत्यु की ये बात हो, इस तरीके से आपको लड़ना है। हैया हो कि तान साथ ले। ये जो हैया हो शब्द है वो हमने अक्सर नाविकों से सुना है, और जब गाना भी एक नाव के बारे में, समंदर की बात कर रहा है, तो जो एक नारा होता है उस तरीके से इसका उपयोग किया है कि हैया हो कि तान साथ ले, जो बात ठहरी जान पे तेरी, शान पे तेरी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जान की बात तो है ही, लेकिन साथ साथ में शान की बात भी है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की शान पे अगर हमला हो या लांछन लगे तो वो जीते जी मर जाता है। तो अब ये जो मुसाफिर है उन्हें मुश्किलों से अपनी जान और शान के लिए लड़ना है। और फिर ये कहा जाता है कि चल जीत जीत लहरा जा, परछम तू लाल फहरा जा। अब कर जा तू या मर जा, कर ले तैयारी। कि अब जो सिचुएशन है वो डू और डाई सिचुएशन है, और यहाँ पे आप किस प्रकार की तैयारी करते हो उसके ऊपर सब निर्भर है। और फिर आपको लड़ाई लड़नी है इनसे। और यहाँ पर जो दरिया, लहरें, भंवर, ये सब जो बातें हैं वो उन्हीं पे इशारा करती है कि आपकी जो जर्नी है उसमें जो भी मुश्किलें आती है वो सारी बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए कहा गया है। और जब आप इनसे लड़ते हो, जब आप अपना सब कुछ पूरी ताकत लगा के लड़ते हो, तो फिर क्या होता है कि दरिया बोले वाह रे पंथी, सर आँखों पे नाव है तेरी। तो ये जो मुश्किलें थी वो अंत में आपको रिस्पेक्ट देगी, सर आँखों पर रखेगी। क्यों? क्योंकि आप अपना सब कुछ दाँव पर लगा के लड़े अपने सपनों के लिए, अपनी जर्नी के लिए। तो कुछ इस प्रकार का ये गीत है और अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो अगला गाना है वो है आज़ादियाँ। इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार है कि पैरों की बेड़ियाँ ख्वाबों को बांधे नहीं, कभी नहीं रे। मिट्टी की परतों को नन्हे से अंकुर भी चीरे, धीरे धीरे। इरादे हरे हरे जिनके सीनों में घर करे, वो दिल की सुने, करे, ना डरे ना डरे। सुबह की किरणों को रोके जो सलाखें हैं कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें हैं कहाँ। पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के छू लेंगे आसमां। तो ये कुछ इस प्रकार की बात है कि जितनी सहजता से सुबह होती है, जितनी सहजता से एक फूल खिलता है, एक पौधा खिलता है,
और जितनी आसानी से एक ख़्याल आता है, इन सारी चीज़ों को रोका नहीं जा सकता, उसी तरीके से आपकी जो उड़ान है, उसके लिए भी बस आपके जो पर है, जो आपकी पंख है, उसे खोलने की देरी है बस और फिर आसमान को छूने वाली उड़ान शुरू होगी। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों से आज़ाद होके उड़ने की बात की जा रही है कि आज़ादियाँ माँगे ना कभी मिले, आज़ादियाँ जो छीने वही जी ले। और इसके बाद जो है गाने में एक नया बदलाव आता है और वहाँ पे कहा गया है कि कहानी ख़त्म है या शुरुआत होने को है, सुबह नहीं है या फिर रात होने को है। कि ये जो उड़ान शुरू होगी, क्या ये किसी कहानी का अंत है या यहाँ से एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है? क्या ये एक आशा की नई किरण लेके आएगी या फिर इसके आगे काली अंधेरी रात है? आगे क्या होगा वो कुछ पता नहीं है। आने वाला वक्त देगा पनाहे या फिर से मिलेंगे दो राहें। कि अब जो समय आने वाला है, जो फ्यूचर है, क्या वो हमारा फ्यूचर है या फिर से वही जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, डिलेमास थे, कन्फ्यूजन्स थे, वो सब वापस आके आगे हमें रास्ते में मिलेगा। लेकिन फिर ये बात याद रखनी है कि आज़ादियाँ जो उड़ान भरते हैं, उन्हें सक्सेस और फेलियर से आज़ाद रह के अपनी उड़ान भरनी है। इन ख़यालों से दूर रह के फॉर द सेक ऑफ इट उड़ान भरनी है और अपने सपनों को एक मौका देने के लिए उड़ान भरनी है। अगर आप फ़िल्म से भी इस बात को कंपेयर करें तो उसमें भी यही दिखाया गया है कि ये उड़ान शुरू कब होती है। यहाँ पे ये नहीं दिखाया जाता कि ये उड़ान कितनी आसमान की ऊंचाई छूती है या ये उड़ान एक क्रैश लैंडिंग करती है। ऐसी बात पे ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि ज़रूरी है उड़ान भरना। जो प्रोसेस है वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसको यहाँ पे बताया गया है। और आखिर में जो गाना है उसका नाम है गीत में ढलते लफ्ज़ों में। तो ये पिछले गाने की ही जो बात थी उसे कहीं न कहीं कैरी करता है और अब यहाँ ये बात है कि जब उड़ान शुरू हो गई है तो कैसा महसूस होता है। तो लिखते हैं कि गीत में ढलते लफ्ज़ों में, ताल पे चलती नब्ज़ों में, नया कुछ नया ज़रूर है। क्या बात है जो बात है ताज़ा लगे, ज़िंदगी की नई नई फ़ज़ा लगे। कि अब जो कुछ भी सहज बातें थी वो नई नई लगती है। तो ऐसा क्या है कि ज़िंदगी में जैसा एक नया मौसम आ गया हो, ऐसी अनुभूति हो रही है। तो अब इसका जो जवाब है वो कहीं न कहीं पिछले गाने के साथ-साथ रिलेट भी होता है। जैसे पहले कहा गया था कि इरादे हरे हरे जिनके सीनों में घर करे, तो अब यहाँ जवाब है कि हाँ, ये उमंगों से फूला हुआ सीना है। जब पिछले गाने में कहा गया था कि आज़ादियाँ मांगे ना कभी मिले, जो छीने वही जी ले, तो यहाँ कहते हैं कि लम्हा ये मांगा नहीं, इसे हमने छीना है और यूं ही जीना है। तो ये जवाब था कि सब कुछ नया नया क्यों महसूस हो रहा है, ये एक एंथुजियाज्म जो है वो कहाँ से आया है, इस उड़ान की खुशी क्यों है। तो हाँ, ये उमंगों से फूला हुआ सीना है, लम्हा ये मांगा नहीं, इसे हमने छीना है, यूं ही जीना है। तो ये गानों के हमने जो शब्द देखे वो सारे लिखे गए हैं अमिताभ भट्टाचार्य की कलम से। और अब हम उस हिस्से की बात करेंगे जो उड़ान फिल्म का जिक्र होते ही उसके साथ साथ चलता है। वो है इस फिल्म में उपयोग की गई कहानी और कविताएं जो कि रोहन के किरदार से निकलती है। तो इन कहानियों और कविताओं को लिखा गया है सुधांशु सिंह और देवांशु सिंह के द्वारा। और वैसे तो जो भी छोटी-छोटी कहानी, पोएट्री इस फ़िल्म में है वो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन एक ख़ास जो पोएम है उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये तब आती है जब रोहन का किरदार जो है वो अपने पिता को जब वो समझाना चाहता है कि उसके सपने किस प्रकार के हैं, किस तरीके से वो आशा रखता है कि उसके पिता जो है उसे समझ पाते। तो ये कविता 2 हिस्सों में बँटी हुई है और इसका पहला हिस्सा ये है कि जो लहरों से आगे नज़र देख पाती, तो तुम जान लेते मैं क्या सोचता हूँ। वो आवाज़ तुमको भी जो भेद जाती, तो तुम जान लेते मैं क्या सोचता हूँ। ज़िद का तुम्हारे जो पर्दा सरकता, खिड़कियों से आगे भी तुम देख पाते। आँखों से आदतों की जो पलकें हटाते, तो तुम जान लेते मैं क्या सोचता हूँ। ये पहला हिस्सा है जहाँ पे अपने आप को एक्सप्लेन करने की बात की गई है कि अगर आप मेरे नज़रिए को समझोगे, अगर मेरी नज़रों से देखोगे तो आप समझ पाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे सपने क्या है। मेरी तरह होता अगर खुद पर ज़रा भरोसा, तो कुछ दूर तुम भी साथ साथ आते। रंग मेरी आँखों का बाँटते ज़रा सा,
तो कुछ दूर तुम भी साथ साथ आते। नशा आसमान का जो चूमता तुम्हें, हसरतें तुम्हारी नया जन्म पाती, खुद दूसरे जन्म में मेरी उड़ान छूने, कुछ दूर तुम भी साथ साथ आते। तो जब आप अगर मेरे सपने समझ लेते तो मेरे साथ भी चलते, मेरे हिस्सेदार बनते और ये जो जर्नी है, ये जो उड़ान है, उसमें मेरे साथी बनते। तो ये बहुत ही एक गहरी कविता है कि हम अक्सर चाहते हैं कि हम उड़ान भरें, लेकिन किसी उस व्यक्ति के साथ जो इस उड़ान को समझ भी सकता है, उनको साथ लेके आगे चलें। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है, लेकिन मलाल इस बात का है कि शायद वो बात हम उन्हें समझा नहीं पाते, या वो जो है वो इस नज़रिए को देख नहीं पाते। तो इस गहरे मुद्दे के ऊपर बात करती हुई ये कविता थी। और अब हम बात करेंगे एक ख़ास कविता जो कि इस फ़िल्म का ही एक गाना है मोटू मास्टर, उसमें लिखी गई है, और ये कविता है अनुराग कश्यप की लिखी हुई। तो जो गाना है सबसे पहले वो बात करता है एक कहानी, एक मोटे बच्चे की। तो ये कहानी बहुत ही कड़वे शब्दों में लिखी गई है। जो गाना है उसमें बहुत ही तीखे शब्दों का प्रहार है कि ये बच्चा कैसा है, उसका मोटापा, उसकी भूख, और उससे कैसे सब लोग परेशान हैं, उसके घर वाले परेशान हैं, गांव वाले परेशान हैं, और लोग कैसे उसकी मजाक उड़ाते हैं, कैसे उसको ह्यूमिलिएट करते हैं। और इन सारी बातों को एक बहुत ही अनुराग कश्यप की ही स्टाइल में एक सटायर के साथ जो जवाब हो सकता है, उसे लिखा गया है। तो ये हिस्सा गाने में भी है, और अगर फिल्म में भी अगर आप देखोगे तो रोहन का जो किरदार है वो इस कविता को पढ़ता है। जो एक सीन आता है जब वो अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैठा हुआ होता है, तो असल में ये जो पोइट्री है वो ये पूरा गाना है उसका एक हिस्सा है। तो ये कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि हर बाल की खाल की ये छाल भी खा जाए, इसके हाथ पड़ जाए तो महीने साल भी खा जाए, किसी बेहाल का बचा जो हाल भी हाल खा जाए, बेमौत मरते मन का ये मलाल खा जाए। देखिए कितनी खूबसूरत सी बात लिखी है कि बेमौत मरता मन, कि जब किसी चीज़ का मन नहीं होता, जब बेमन कोई चीज़ करनी पड़ती है तो वो मन जो होता है वो बेमौत ही मर जाता है। तो उसका जो मलाल होता है, जो दुख होता है, उसे भी ये खा जाए। लालू का लाल खा जाए, नक्सलबारी की नाल खा जाए। नक्सलबारी की नाल यानी उनके जो हथियार है, बंदूकें हैं, उसे भी खा जाए। बचपन का धमाल खा जाए, बुढ़ापे की शाल खा जाए। हया तो छोड़ो, बेहया की चाल भी खा जाए। और अगर परोसा जा सके तो ख्याल भी खा जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ गीत के साथ। तब तक महफूज रहे, आबाद रहे। शुक्रिया।